दोस्तों, आज फिर एक बार से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो के अंदर। अब क्या है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट्स की स्टडी होगी। तो अब भी हम भी अपना पैटर्न चेंज करके और इस पे आते हैं कि किस तरीके से अगर कोई ग्रामर का पोर्शन आता है तो किस तरीके से आपके बच्चे उसमें 4 to 5 मार्क्स का 4 से 6 अंक के वो उन्हें किस प्रकार मिल सकते हैं, या फिर वो किस तरह से उस व्याकरण के प्रश्न को सोल्व करें कि उनके 4 to 6 मार्क्स आसानी से उनको मिल जाए। आज मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बच्चे जो कहते हुए आपने सुना होगा कि काश मैंने याद किया, अगर वो आ जाता तो ये मार्क्स आ जाते। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपका बच्चा चाहकर भी उस चीज को कभी नहीं भूल सकेगा और हमेशा उसको लर्न करेगा और लर्न भी रहेगा। और फिर आप देखेंगे कि कैसे वो हंसता हुआ आता है परीक्षा एग्जाम से बाहर और कहेगा वाह क्या पेपर गया है। कैसे, देखिए आज बताता हूं मैं आपको कि आपके ए पार्ट होता है, उसके अंदर जैसे ए पार्ट यानी कि न्यू टाइप जिसे कहते हैं, उसमें 1 से 1.5 नंबर के ग्रामर से रिलेटेड आ जाता है। ब भाग यानी कि पेपर की बात करें जिसे कहते हैं, ब भाग को पेपर कहते हैं, बी भाग को, उसमें 2.5 से 3 नंबर का आ जाता है। तो इस तरीके से आपके 4 to 6 मार्क्स का आपका कैलकुलेशन हो जाता है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लिंग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जेंडर। अब तक की जो हम व्याकरण की श्रृंखला बना रहे हैं, हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें हमने आपको करवा दिया है संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, सर्वनाम किसे कहते हैं, व्हाट इज द प्रोनाउन, क्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज द वर्ब, और विशेषण किसे कहते हैं, व्हाट इज द एडजेक्टिव। अब हमारा जो फिफ्थ जो है, इसीलिए हम लोगों ने अपना जो है क्वेश्चन डाला है फिफ्थ, और फिफ्थ है वो है लिंग यानी कि जेंडर। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं अथवा लिंग की परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, गधा, घोड़ी, घोड़ा, सीता, शेरनी आदि। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में हम अगर बात कर रहे हैं अभी पेपर के अकॉर्डिंग आने वाली स्टडी की, और हम वही पैटर्न अब लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से आपका बच्चा पेपर में आता है तो उसे सॉल्व कर ले बिल्कुल इजीली बिना किसी टेंशन के। तो देखिए लिंग किसे कहते हैं अथवा लिंग की परिभाषा लिखिए। दोनों में से कुछ भी आए, लिखना अपने को यही है। जिन शब्दों से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, गधा, घोड़ी, घोड़ा, सीता, शेरनी आदि। पेपर में अगर वो कह देता है, आप लोगों को पूछ लेता है कि इनमें से जेंडर आपको छांट के लिखने हैं, अथवा हिंदी में जो जेंडर होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लास 1 to 8 तक, उसके अकॉर्डिंग हम नॉलेज दें। लेकिन यहां आ जाता है कि अब उसके प्रकार बताने जरूरी हैं, इसलिए हल्का सा मैं आपको बता दूंगा कि इसके बारे में लिंग के भेद
लिंग के भेद या लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें थोड़ी देर के लिए तो सबसे पहले आपका आएगा स्त्रीलिंग, और इसमें आएगा आपके पुल्लिंग। ये आपका हो गया पुल्लिंग। अब इसमें बात करें कि अगर वो पेपर के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है कि पेपर में स्त्रीलिंग, जिसे आप स्त्रीलिंग को फीमेल भी कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर, और यह है पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर। इसके अंदर अगर आप देखें लिंग किसे कहते हैं अथवा लिंग की परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गधा, घोड़ी, घोड़ा, सीता, शेरनी आदि। अब पेपर में अगर कहते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये तो हुई डेफिनेशन की, परिभाषा की, जेंडर के लिंग अर्थात जेंडर की परिभाषा की हो गई। अब वो अगर पेपर के अकॉर्डिंग बात करें, वो कहता है ए भाग के अंदर आ सकता है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग अर्थात पुरुष। इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आप जो है पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुष। तो अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो लड़का, लड़का यानी कि पुरुष, और पुरुष यानी कि पुल्लिंग, तो लड़का पुल्लिंग। तो लड़के को अपन लिखेंगे पुल्लिंग में लड़का। गधा, गधी, गधी यानी कि स्त्रीलिंग में, और गधा मतलब पुल्लिंग में। तो गधा है तो यहां आ गया आपका गधा। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी यानी कि आपका घोड़ा पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। तो घोड़ी आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो हम इसे स्त्रीलिंग वाले इस साइड में लिखेंगे। घोड़ा पुल्लिंग की श्रेणी में आता है तो इसलिए इसको हम पुल्लिंग की श्रेणी में लिखेंगे घोड़े को, घोड़ा। सीता लड़की या स्त्री, दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे। इसलिए आपका आ गया ये सीता को हम स्त्रीलिंग की साइड में लिख देंगे। आगे बात आ रही है अपनी शेरनी। शेर होता तो पुल्लिंग में लिखते, लेकिन शेरनी है इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, शेरनी। इस प्रकार अगर आपके बच्चे को इसकी डेफिनेशन पता होती है, लिंग अर्थात जेंडर की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं अथवा लिंग की परिभाषा लिखिए, व्हाट इज द जेंडर या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। अगर उसे लर्न होती है तो निश्चित तौर पर वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को सही सही लिखेगा पेपर के अंदर। और इस प्रकार अगर उसका बेसिक क्लियर होगा, हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, कि बच्चे का बेसिक, जिसे आप लोग कहते हैं नींव, फाउंडेशन, हम वो बिल्डअप करेंगे पहले। अगर उसकी बेसिक नींव अगर पक्की हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो देखिए आज का हमारा ये टॉपिक था। हमने आपको पहले भी कहा था, उस चीज के लिए फिर कह रहे हैं कि हम एक हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए बहुपयोगी है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को के पास में एक घंटी का आइकन है, उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। यह वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, और जो अभी इस समय विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं
घर बैठ करके ही अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी बेसिक कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।